क्लास 9th रिवीजन ऑफ फिजिक्स, चैप्टर इज मोशन। मोशन क्या होता है? मोशन ये होता है कि जब कोई बॉडी अपनी प्लेस को चेंज कर दे, कोई बॉडी अपनी प्लेस को चेंज करती है कि कुछ इंटरवल ऑफ टाइम पर, तो हमें पता चलता है कि वो मोशन में है, बॉडी वो हमारी मोशन में है। जैसे कि हम मुजफ्फरनगर से ददेड़ू आए तो हमें पता चला कि हम मोशन में हैं। ठीक है, तो मोशन को अंडरस्टैंड कैसे करते हैं? तो जितनी ज़्यादा स्पीड होगी, यानी जिस बॉडी का हमें मोशन चेक करना है कि क्या वो बॉडी मोशन में है, तो उस बॉडी की जितनी ज़्यादा स्पीड होगी, यानी कि जितनी ज़्यादा वो स्पीड में होगा, उसकी हम उतनी जल्दी हम उसको मोशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और बहुत कम अगर उसकी स्पीड होगी तो वो अंडरस्टैंड नहीं होगा। उसका एग्जाम्पल ये है, वॉच होती है, घड़ी वॉल पे लगी हुई, उसमें 3 हमारी जो है हैंड होते हैं, उसके 3 हैंड, एक होता है आवर्स हैंड, एक होता है मिनट हैंड और एक होता है सेकंड हैंड। तो जो सेकंड हैंड होता है वो बड़ा स्पीडली चलता है और वो हमें चलता हुआ दिखाई देता है, तो हमें पता चलता है कि वो मोशन में है। जबकि हकीकत यह है कि आवर्स वाले भी मोशन में है, क्योंकि वो हमारा आवर्स बताती है 12 है, 1 है, 2 है। मोशन तो है, दिखाई दे रहा, चल रहा है, लेकिन चलता हुआ तो नहीं दिखाई देता, तो हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। तो यही वजह है कि अगर हमें किसी चीज़ का मोशन चेक करना है तो जितनी ज़्यादा स्पीड होगी हमें मोशन पता चलेगा, हाँ वो मोशन में है। जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो वो छोटा होता है, लेकिन 10 साल 5 साल बाद 2 साल उसकी ग्रोथ होती है, लेकिन वो हमें बढ़ता हुआ नहीं दिखाई देता, उसकी मोशन हमें नहीं पता चलता, लेकिन वो मोशन में तो है। तो यही बात है कि जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उसकी मोशन वैसे ही होगा। उसके बाद आता है हमारे पास कि डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस क्या चीज होती है? दूसरी चीज होती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस 2 वर्ड हैं हमारे सामने। इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं? डिस्टेंस क्या होता है? जैसे हम मुजफ्फरनगर से मेरठ गए 50 किलोमीटर, वहां से हम दिल्ली गए फिर आगे 60 किलोमीटर। ठीक है, मान लिया ये हमारा 75 आ गया, मान लिया, एक और एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं है सही हो। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है ये कि हमने मुजफ्फरनगर से स्टार्ट किया, मेरठ गए, मेरठ से हम दिल्ली गए, तो हमने इसको देखा डिस्टेंस कितना कवर किया हमने, 50, तो हम चले मेरठ और फिर 60 गए हम उधर, तो टोटल डिस्टेंस हुआ हमारे पास, टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू 50 + 60 इक्वल्स टू 110 किलोमीटर। ठीक है, अब आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि हमने इनिशियल हमारी जो पोजीशन यहाँ थी मुजफ्फरनगर और फाइनल पोजीशन हमारी दिल्ली थी, हमने उसको एक स्केल से चेक किया कि डाल के हमने इसको किया, डायरेक्ट हमने यहाँ से वहाँ तक फीता डाला और चेक किया कितने किलोमीटर, 75 किलोमीटर हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हुआ जी? टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ हमारे पास 75 किलोमीटर। ये एक एग्जाम्पल है, कोई बुक से नहीं है, मैं समझाने के लिए आपको रिवीजन करा रहा हूँ। तो डिस्टेंस तो हो गया क्या कि जो एक्चुअल लेंथ हमने कवर किया उसको मेजर करते हैं, वही हमारा डिस्टेंस कहलाया जाता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जो बस फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को हमने मेजर किया और तो उसको चेक किया, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। अब आता है डिस्टेंस। इसकी SI यूनिट इसकी होती है मीटर। ठीक है, और इसकी भी डिस्प्लेसमेंट की SI यूनिट वो भी मीटर ही होती है। ठीक है, उसके बाद आता है ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है, स्केल से नापते हैं, स्केलर। और ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इसके अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। उसके बाद आता है हमारे पास कि क्या डिस्टेंस 0 हो सकता है? तो हम कहेंगे 0 नहीं हो सकता डिस्टेंस, क्योंकि हमने उसकी एक्चुअल लेंथ को नाप लिया है। हाँ,
क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? यस। कैसे? डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। जीरो हो सकता है। कैसे? अगर हम एक सर्कुलर पाथ पर चलें, ट्रैक होता है फील्ड में बना हुआ गोल, हमने यहाँ से स्टार्ट किया और ऐसे चलते गए, मान लो ये हमने 400 मीटर की ऐसे हमने कवर किया, 400 मीटर हमने कवर किया, यहाँ से चले और यहीं ना आ गए, तो जहाँ से चले वहीं आ गए, उसको फाइनल इनिशियल क्या होगा? जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। कब? इफ वी रन इन ए सर्कुलर ट्रैक एंड द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन सेम हो, तो उसमें क्या हमारे पास क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। उसके बाद आता है हमारे पास स्पीड। स्पीड क्या चीज होती है? स्पीड होती है क्या? स्पीड हमें मालूम है, फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी इसी से हम इसकी डेफिनेशन निकाल लेंगे। व्हेन ए बॉडी कवर एन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, व्हेन ए बॉडी कवर इन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट कॉल बी ए स्पीड। ठीक है, तो वो कैसे? और इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ एसआई यूनिट इसकी होगी, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड होगी मीटर पर सेकंड। कहां से आए? मीटर हमारा ऊपर है, डिस्टेंस की हमने बताई थी मीटर एसआई होती है, टाइम की सेकंड में होती है, तो मीटर पर सेकंड। अब आता है हमारे पास वेलोसिटी। वेलोसिटी कब यूज होगी? वेलोसिटी यूज होगा यही फार्मूला है, लेकिन वेलोसिटी यूज होगी तब अगर हम डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट वो भी यही होगी। फिर क्वेश्चन आता है हमारे पास कि क्या स्पीड जीरो हो सकती है? अगर किसी बॉडी ने कोई डिस्टेंस कवर किया है किसी टाइम में, तो वो जीरो नहीं हो सकती है। हाँ, वेलोसिटी विल बी कैन बी जीरो। कैसे? अभी बताया मैंने, सर्कुलर वाले मोशन में अगर हम जाते हैं तो उसमें जब हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा और टाइम हमारा चाहे 1 आवर्स हो या 2 आवर्स हो या 50 मिनट हो 10 मिनट्स हो, तो हमारे पास जब डिस्प्लेसमेंट ही जीरो होगा तो जीरो अपॉन कुछ भी टाइम हो तो जीरो आंसर आ जाएगा। तो ये स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस है। स्पीड यूज होती है कब? अगर हमारे पास डिस्टेंस कवर हो, डिस्टेंस दिया होगा तो हम स्पीड निकाल लेंगे, और अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा क्वेश्चन के आंसर न्यूमेरिकल्स के अंदर, तब हम उसको यूज करेंगे वेलोसिटी के लिए। तो आज इतना ही, थोड़ा थोड़ा हम इसको रिवाइज करा देंगे। ओके, थैंक यू।